नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। फर्स्ट बिहार झारखंड में हम आपको जातीय जनगणना पर जो पिछले 3 दिनों से लगातार घमासान विवाद छिड़ा है उसका सबसे बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसको लेकर कई तरह के सवाल और शंकाएं उठ रही है। कई पार्टियों के नेता है वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। जीतन मांझी पूछ रहे हैं कि जो यादव जाति की जनसंख्या 1931 में 4% थी वो 2023 में 14% कैसे हो गई। चिराग पासवान ये मामला उठा चुके हैं कि सर्टेन जातियों के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। लगातार कुशवाहा समाज से लेकर धानुक समाज के लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं। कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। धानुक समाज के लोग कह रहे हैं कि हम कैसे कम हो गए, कुर्मी कैसे ज्यादा हो गया। ये तमाम चीजों से हम आपको अपडेट करा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जो ये बताएगा कि सरकार नीतीश कुमार की पार्टी संदेह के घेरे में है और इसका सबूत वो खुद दे रहे हैं। जो हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद गंभीर मामला है और आप कह सकते हैं ये पूरे जातीय जनगणना के प्रकरण का सबसे गंभीर मामला है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की अवमानना है और पूरे पर सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा करता है। हम सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद पूर्व मंत्री नीरज कुमार का एक बयान। अभी से कुछ देर पहले नीरज कुमार ने एक मीडिया के लिए अपना बयान जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कुछ कहा पहले उसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बात बताएंगे कि कितना गंभीर मामला है ये और इससे क्या साबित होता है। पहले सुनिए नीरज कुमार ने अब से कुछ देर पहले क्या कहा है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई। तो आप सुन रहे थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद पूर्व मंत्री नीरज कुमार राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के घर का पूरा विवरण दे रहे थे। उनके गृह संख्या कितनी है, उनके घर में कितने लोग हैं, उनका पर्सनल डेटा दे रहे थे। और आपको हम बता दें यही सबसे बड़ा सबूत है कि जातीय जनगणना में खेल क्या हुआ है। यह जातीय जनगणना की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को जारी करते वक्त बिहार के मुख्य सचिव ने जो कुछ कहा हम उसको एक बार फिर से आपके सामने रिपीट करना चाहते हैं। बिहार के मुख्य सचिव ने कहा, यह उनकी प्रेस रिलीज है, उन्होंने इस बात को कहा भी और प्रेस रिलीज भी है, हम पढ़ देते हैं। ये सभी आंकड़े जो है राज्य और जिला स्तर पर समेकित रूप से तैयार किए गए हैं जो पूर्ण रूपेण गोपनीय है। यह भी स्पष्ट है कि इनमें से किसी परिवार अथवा सदस्यों से जुड़े कोई भी निजी व्यक्तिगत सूचना अथवा उनके आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी प्रकार एवं किसी भी स्तर पर इसे अन्यत्र साझा किया जाएगा। बिहार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह 2 अक्टूबर को मीडिया के सामने ये ऐलान कर रहे थे। ये उनके प्रेस वक्तव्य की कॉपी है और हम आपको बता दें इससे पहले जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी किसी भी सूरत में साझा नहीं की जाएगी, उनको गोपनीय रखा जाएगा। ये सरकार ने हाई कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देकर ये कहा, बाकायदा ये हलफनामा देकर कहा कि नहीं किसी भी तरीके की जानकारी साझा नहीं की जाएगी। यही बात बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जो जवाब दाखिल किया है उसमें कहा है। फिर नीरज कुमार के पास आंकड़ा कैसे आ गया, नीतीश कुमार की पार्टी के पास आंकड़ा कैसे आ गया, सबसे बड़ा सवाल है।
हाईकोर्ट में सरकार ने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने झूठ बोला, सारी पार्टियों के सामने सरकार ने झूठ बोला। बिहार के प्रभारी मुख्य सचिव ने मीडिया और मीडिया के सहारे, मीडिया के जरिए जो बिहार की जनता को या फिर देश भर के लोगों को जो जानकारी दी वो गलत जानकारी दी। सवाल हमारा ये उठता है, क्या जेडीयू नेताओं की मिलीभगत से ये रिपोर्ट तैयार की गई? क्या नीरज कुमार जैसे लोगों के यहां बैठकर ये रिपोर्ट तैयार की गई? आखिर कैसे नीरज कुमार के पास रिपोर्ट आ गई? रिपोर्ट आ जाना, आप बिहार सरकार ने कर सर्वदलीय बैठक की, किसी को कोई जानकारी नहीं दी, किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी, सिर्फ वही सूचना दी जो 2 अक्टूबर को सार्वजनिक किया गया था, यानी किस जाति के कितने लोग हैं, कितने % की आबादी है। फिर व्यक्ति की का आंकड़ा कैसे आ गया? सवाल ये उठता है, क्या वाकई जो आरोप लग रहा है कुर्मी समाज की, माफ करेंगे, कोयरी समाज के कई लोग उठा रहे हैं, धानुक समाज के कई लोग उठा रहे हैं, पासवान जाति के नेता उठा रहे हैं, माझी जाति के नेता उठा रहे हैं, और भी सामाजिक तबकों की ओर से मामला उठ रहा है, तो क्या ये सही है? नीरज कुमार का ने जो व्यक्तिगत आंकड़ा लीक किया है उससे यह मालूम होता है कि उनके पास और जेडीयू नेताओं के पास पूरी जानकारी पहले से है। तो क्या बिहार सरकार ने या बिहार के डीएम ने, पटना के डीएम ने ये आंकड़े जो तैयार करवाए वो नीरज कुमार के साथ बैठकर तैयार किए गए? नीरज कुमार जैसे जेडीयू नेताओं के साथ बैठकर तैयार किए गए, तभी ये आरोप लग रहा है कि जिनकी धानुक, जिनकी आबादी पटना से लेकर तमाम जो है उत्तर बिहार और फिर सीमांचल के इलाकों से लेकर नालंदा तक इतनी है, उनकी आबादी कम हो गई और कुर्मी जाति की आबादी ज्यादा हो गई। तभी आरोप लग रहा है कि कुशवाहा जाति की आबादी जो कैमूर से लेकर किशनगंज तक हर विधानसभा क्षेत्र में 15-20 हजार वोट कम से कम है, उसकी आबादी 4% पर सिमटा दी गई। तभी जीतन राम मांझी आरोप लगा रहे हैं कि 4% जो यादव की आबादी 1931 में थी वो 14.26% हो गई। अगर ये गलत है, अगर नीरज कुमार ने फर्जी आंकड़ा पेश किया है तो उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हो रहा है? सरकार को सुप्रीम कोर्ट जो अगली सुनवाई हो रही है उसमें इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारी बातचीत हुई है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जो इस मामले का केस कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के समक्ष मामला उठाएंगे कि जब सरकार ने हलफनामा देके, एफिडेविट देके कहा यह अपराध बनता, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी कोर्ट के सामने अगर आप एफिडेविट लगाते हैं और उसके बाद भी आंकड़ा लीक होता है, साझा किया जाता है, तो यह आपराधिक मामला बनता है और सरकार या सरकारी तंत्र के खिलाफ जो है आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। या फिर नीरज कुमार ने, एक संभावना यह हो सकती है कि नीरज कुमार ने उस आंकड़े को गलत तरीके से उठा लिया, गलत तरीके से अपने पास ले लिया, तो क्या नीरज कुमार पर FIR की जाएगी? या वाकई जेडीयू के नेताओं के कोलैबोरेशन से यह रिपोर्ट तैयार की गई है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? चूंकि हमारे संवाददाताओं ने नीरज कुमार से इस आंकड़े को लेकर बार बार ये पूछा कि भाई क्या आप सही बोल रहे हैं, क्या आप आपके इस जो आप डेटा दे रहे हैं, जो आप फिगर दे रहे हैं उसको चलाना है? उन्होंने कहा हाँ चलाना है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि कई जातियों को की शिकायत है कि जनगणना, जातीय गणना सही नहीं हुई है, कई घरों तक जातीय गणना करने वाले नहीं पहुंचे हैं। हम भी बोल रहे हैं नीरज कुमार जी, मेरा भी पैतृक आवास जो मुजफ्फरपुर में है वहां पर कोई नहीं पहुंचा जातीय गणना करने वाला। यह दीगर बात है, लेकिन इस पर आपके विजय चौधरी बोल रहे हैं कोई सबूत दे। हम कहां से सबूत दे कि हमारे यहां कोई नहीं पहुंचा? यह अलग बात है, लेकिन आपके पास व्यक्ति की जानकारी, जिसको राइट, प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है पूरे देश में आम लोगों को, और सरकार, आपकी सरकार ने, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराते समय यह कहा था कि किसी सूरत में हम किसी व्यक्ति का कोई आंकड़ा लीक नहीं करेंगे, कहीं साझा नहीं करेंगे। हम सिक्योर सिस्टम बनाकर हमने रखा है जिसमें किसी व्यक्ति का कोई आंकड़ा जो है वो लीक हो ही नहीं सकता है। तो फिर नीरज कुमार के पास कैसे जानकारी आ गई? यह बताता है कि मामला गड़बड़ है।
और ये गोलमाल फिल्म का एक गाना याद आता है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो ये गोलमाल है और ये गोलमाल साबित हम नहीं कर रहे हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कर रहे हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तिगत आंकड़ा उनके पास आया है, तो यकीन मानिए दूसरे नेताओं का भी होगा, दूसरे लोगों का भी आंकड़ा उनके पास होगा। और ये आंकड़ों का खेल जो है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा है कि जेडीयू नेताओं के ने तय कर दिया कि किसको किस जाति को कितना परसेंट बताना है, और उसी मुताबिक जो है ये आंकड़ा जारी किया गया। ये विपक्ष के कई नेता बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इस दावे को, इस आरोप को बल मिलता है। तो हमारा सवाल सरकार और प्रशासन से है, क्या आपने साझा किया जेडीयू से रिपोर्ट? अगर जेडीयू से रिपोर्ट साझा नहीं किया तो नीरज कुमार के पास आंकड़े कहां से आ गए? अगर नीरज कुमार ने गलती आंकड़ा दिया है तो जनता को भरमाने और सरकारी काम में बाधा डालने या सरकार के साथ हेराफेरी करने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर नीरज कुमार के पास आंकड़े सही में आ गए तो क्या उनको आंकड़ा उपलब्ध कराने के वाले के खिलाफ और नीरज कुमार के खिलाफ जो गलत है, जब आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि हम आंकड़ा लीक नहीं करेंगे, तो क्या उनको आंकड़ा देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ एफआईआर होगी? हम जानते हैं सरकार और पटना जिला प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं होगा। हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठेगा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, नीरज कुमार पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार का खेल है। और यकीन मानिए उपेंद्र कुशवाहा नहीं, यहां बैठे जितने प्रमुख लोग हैं उनके आंकड़े नीरज कुमार जैसे नेताओं के घर पर होंगे। सरकार को हम इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। और हम आपको सरकार हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीरज कुमार ने व्यक्तिगत आंकड़ों को लीक किया, जानकारी दी है मीडिया को, उससे ये लग रहा है कि जेडीयू नेताओं के पास पहले से सब कुछ था, सब खेल कहीं ना कहीं प्रायोजित था, ऐसा प्रतीत हो रहा है।